बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। अगर आप लोगों ने आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, बिज़नेस करने हैं, स्टार्टअप्स करने हैं, मुल्क से बाहर निकलना है या कुछ भी करना है ज़िंदगी में बड़ा, अपने आप से उठ के अपने आप से बड़ा कुछ करना है, तो आपको अपने साथ काम के बंदे चाहिए होंगे। एक आदमी बहुत दूर तक अकेला नहीं भाग सकता। वो बीमार भी होता है, उसे परेशानी भी आती है, उसका फोकस भी लूज़ होता है, उसे डिप्रेशन भी आती है, उसको एंजाइटी भी आती है, उसको 10,000 चीज़ें होती हैं। तो बिज़नेस खड़ा करना मसला नहीं है, पैसा कमाना मसला नहीं है, काम के बंदे ढूंढना मसला है, वो नहीं मिलते। अब जिसके पास एम्प्लॉयर के पास जाते हैं वो रो रहा होता है, यार काम का बंदा नहीं मिल रहा, काम का बंदा नहीं मिल रहा। जितने बंदे होते हैं वो रो रहे होते हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही है, हमें जॉब नहीं मिल रही। तो मसला कहाँ आ रहा है? आज की वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि काम का बंदा कैसे ढूंढा जाए। देखिए, सबसे पहले बात समझ लीजिए कि जो भी बंदा आप ढूंढ रहे हैं उसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। उसके बाद तो आप उससे बात करना शुरू करें। अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो उससे आप सिरे से बात ही ना करें, छोड़ दीजिए। उसमें फिर क्या खुसूसियात होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप शुरू में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। एबिलिटी टू वर्क, वो बंदा जिस काम के लिए आप रख रहे हैं वो काम कर भी सकता है, नहीं कर सकता। आपको ड्राइवर चाहिए तो भैया ड्राइविंग आती ही नहीं आती, उसका टेस्ट लेके देख लीजिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है भी या नहीं है। आपको गनमैन चाहिए तो गन का लाइसेंस मौजूद है या नहीं, फायर लाइसेंस मौजूद है नहीं, उसको गन चलानी आती भी नहीं आती, इससे पहले ज़िंदगी में कभी कारतूस चलाया है भी या नहीं चलाया। एबिलिटी टू वर्क, कि उसको वो काम आता है या नहीं आता। वो डेटा साइंटिस्ट है, वो एआई इंजीनियर है, वो जावा डेवलपर है, पाइथन डेवलपर है, अकाउंटेंट है, लॉयर है, वो काम उसको आता है या नहीं आता। एबिलिटी टू वर्क। दूसरी चीज़ विलिंगनेस टू वर्क। एबिलिटी टू वर्क है, अब विलिंगनेस नहीं है। काम आता है, भाई साहब बेहतरीन जावा इंजीनियर हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, लेकिन भाई साहब को मोहब्बत हो गई है तो रात भर वो नाइट पैकेजेस पे लगे हुए होते हैं, बोलते हैं भाड़ में गई, आपकी जॉब चलती है नहीं चलती, आपकी डेडलाइन मिस होती है, कुछ होता है, भाई साहब तो 11 बजे से पहले ऑफिस नहीं आएंगे। तो एबिलिटी टू वर्क मौजूद है, विलिंगनेस टू वर्क मौजूद नहीं है, काम नहीं करना। अब बाकी फैक्ट्री है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, उनको पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनको इंटर्नशिप ऑफर करें 50,000 की, उनका पॉकेट मनी 2 लाख रुपए, बोलते हैं भाड़ में जाओ, ऐसी की तैसी तुम्हारी, मुझे कुछ नहीं करना। अब एबिलिटी टू वर्क तो मौजूद है, उसमें कोई शक नहीं है कि बंदा अच्छा डेटा साइंटिस्ट है, एआई इंजीनियर है, पाइथन डेवलपर है, अकाउंटेंट है, काम नहीं करना। और ये हमारे मुल्क में बड़ा सारा प्रॉब्लम है कि लोगों को काम आता भी है, करने का मन नहीं होता। यार कौन करे, कौन बॉस की चक सुने, कौन रोज़ ऑफिस में 9 to 5 जाए। ये हमने ना इतना ज़्यादा ग्लोरीफाइड कर दिया है कि स्टार्टअप्स हो, हर बंदे ने एंटरप्रेन्योर बनना है, हर बंदे ने बिल गेट्स बनना है। तो जो 9 to 5 जो 80% आवाम को करना था काम, उससे भी गई, वो बोलते हैं मैं काम नहीं करना। तो एबिलिटी टू वर्क होनी चाहिए, विलिंगनेस टू वर्क होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ सस्टेनेबिलिटी टू वर्क। एबिलिटी भी है, बंदा काम करना भी चाहता है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है कि उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। उसने काम करना उसको आता है, विलिंगनेस भी है, उसको जो भी चाहिए उसने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब हुआ क्या, भाई साहब की लोकेशन चेंज हो गई। पहले वो रहते थे इशारा फैसल पे, अब वो चले गए लांढी के अंदर। लांढी में बिजली नहीं आ रही, वो पूरी रात सो नहीं सकते। अब वो वही बंदा है जिसको काम करना भी है, जिसको काम करना भी आता है, लेकिन क्योंकि रात को उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, इसकी वजह से वो सस्टेन नहीं कर पाता अपने काम को। वही बंदा है, उसकी गलत जगह पे शादी हो गई, बेगम से लड़ाइयाँ चल रही हैं, डाइवोर्स चल रही है, वो काम से गया। वही बंदा है, वो मुल्क से बाहर जाने की ख्वाब देखने लग गया, आपके पास काम कर रहा था, लेकिन वो सारा का सारा ऑफिस में बैठ के भी बाहर की वीज़ा एप्लीकेशन भरता रहता है, उसकी सस्टेनेबिलिटी खत्म हो गई। ये 3 चीज़ें अगर किसी आदमी में आपको मिल जाए, एबिलिटी टू वर्क, विलिंगनेस टू वर्क, सस्टेनेबिलिटी टू वर्क, तो वो बंदा आपके साथ लॉन्ग टर्म के ऊपर चल सकता है। अब जो बंदा आप ढूंढें उसके अंदर अभी 5 चीज़ें देख लें। ये 5 चीज़ें अगर हैं, ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया, ये हमारा स्टेज 1 है, ये गेट नंबर 1 है, एबिलिटी टू वर्क, विलिंगनेस टू वर्क, सस्टेनेबिलिटी टू वर्क। इससे गुजर के गेट 2 के ऊपर ये 5 खुसूसियात आप चेक कर लें। शायद सारी सब में ना मिले, लेकिन मिल जाए तो क्या अच्छी बात है, ये बंदा आपको धोखा नहीं देगा, बहुत दूर तक जाएगा। सीवी के अंदर हर बंदा शेयर होता है, काम के अंदर जब आता है तो काम नहीं करते, काम के पे रोज़ आना पड़ता है। सीवी इंटरव्यू ज़िंदगी में साल में 5 साल में एक दफ़े देना पड़ता है। रोज़ काम करने वाला जो है ना, वो बड़ा मुश्किल से मिलता है। पहली चीज़ आप बंदे के अंदर चेक करेंगे वो ये होगी कि बंदा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएटर है या प्रॉब्लम सोल्वर है। वो मसाइल को हल कर रहा है या मसाइल और क्रिएट कर रहा है। आपने काम करने के लिए उसको भेजा, वो जाता है और जाके बोलता है यार ये हो गया था और ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहा, मैं इसको देख लूँगा। इतना ज़बरदस्त जुमला है ना, दुनिया के हर एम्प्लॉयर को पसंद है। सर जी कोई मसला नहीं, मैं देख लेता हूँ इसको, आप छोड़ दीजिए, मैं देख लेता हूँ इसको, ये बंदा सोल्व करने वाला है। मेरा काम थोड़ी है, मैंने नहीं, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। मैं आपको मिसाल देता हूँ बचपन की अपने, सच्ची एग्जाम्पल। घर में आलू पकने थे,
अम्मा ने अब्बा से बोला कि आलू चाहिए, अब्बा ने बोला किसी बच्चे को भेज दो। बाबा साईं ने एक बड़े बेटे को बोला कि भैया जाके आप ये आलू लेकर आ जाओ। वो गया, वो घूम फिर के वापस आ गया और उससे पूछा भाई आलू किधर गए, ज़ोहर हो गई है। तो उसने बोला कि वो तो मैं भूल गया, मैं तो दोस्तों में चला गया था। अब्बा ने गुस्से मुझसे पैसे वापस लेके दूसरे भाई को दे दिए कि तुम लेकर आओ। वो भाई साहब गए, उन्होंने बोला कि जी मैं गया था लेकिन मुझे दूसरे भाई ने ये काम बता दिया, फलाने ये काम बता दिया, फलाने ये काम बता दिया, अभी मैं लेके आता हूँ। अब्बा ने गुस्से मुझसे भी पैसे ले लिए, तीसरे भाई को दिए। वो भाई साहब गए, अकेले मगरिब के वक्त टाइम बंद हो गया था, आलू वाला सही नहीं मिला था, मैं नमाज़ पढ़ने चला गया था, फिर मैं क्रिकेट खेलने के लिए चला गया, रात हो गई। खैर अम्मा ने जो कुछ पकाना था घर में से दाल वाल वो पका लिया। अब्बा का गुस्सा पीक पे पहुंचा था, मैं कहा मुझे पैसे दीजिए मैं लेके आता हूँ। उन्होंने बोला जी अब तो इशा का टाइम होने वाला है, सखर छोटा सा शेर है, अब आलू नहीं मिलेंगे। मैं कहा छोड़ दीजिए, आप मुझे दे दीजिए। मैं चला गया, मार्केट पूरी बंद थी, मालूम क्या भाई ये आलू कहाँ से मिलते हैं। उन्होंने जी सुबह मंडी लगती है रोड़ी के पास, उधर जाना है। मैं सुस्की पे बैठ के वहाँ चला गया, रात वहाँ गुजारी आराम से, वैसे रात की 12-1 तो बज ही गए थे। 3-4 बजे वो सुबह मंडी खुल जाती थी। अब वहाँ पे आलू ने पूछा तो उन्होंने बोला कि जी हम आलू 1-2 किलो तो नहीं देते, तो आपको पूरी धड़ी लेनी पड़ेगी ना, मतलब कोई 5 किलो का जो 10 किलो का कट्टा होता है। मैं कहा ठीक है 2 ले लो। अब 2 धड़ी उठाऊँ कैसे, मस्थमा का मरीज मुझसे उठती नहीं है। खैर वहाँ से गाड़ा करवाया, वापस शहर में लेकर आया, 2 धड़ी बेची। अब्बा को सुबह 8-9 बजे जाके आलू दिए, जो पैसे थे उनके वो पैसे वापस किए। इस धड़ी बेचने में 30 रुपये पर कमाए थे, वो 30 रुपये भी उनको दे दिए। उसकी वजह से मैं पूरे घर में मशहूर हो गया कि बंदा आलू लेकर आता है। उसका फ़ायदा मुझे आज तक है, आलू लेकर आया करें। तो पहली चीज़ आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना। वो बंदे में देख लीजिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर है या क्रिएटर है। वो ये बोलेगा सर जी छोड़ दीजिए मैं देख लेता हूँ, सबसे हीरा बंदा है। अगर बोले कि नहीं उसका काम था उसका काम था, वो आपके काम का बंदा नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपने चेक करनी है, वो चेक करनी है कंसिस्टेंसी, कि वो काम रोज़ कर सके। जीनियस बंदे जो होते हैं ना वो एक नंबर के हडेराम होते हैं, वो रोज़ नहीं करते, वो आपको रोज़ टोपी कराते हैं। जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना उनमें प्रॉब्लम ये होता है वो झूठ बोलते हैं और आप पकड़ नहीं सकते। उनके रोज़ नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ चल रहे होते हैं, वो ऐसी चीज़ें तख्लीक करके ईजाद करते हैं। मोहल्ले की सारी माएँ ना पहले महीने में मर जाएंगी। जितने चाचा ताया मामा होंगे, जितने कुछ बुरे हो रहे हैं ना, वो जॉब के पहले साल में सबके साथ कुछ ना कुछ अल्लाह माफ़ करे हो जाएगा। तो बड़े वो जीनियस किस्म के लोग होते हैं। आपको एवरेज वर्कर मिल जाए जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सके, वो सबसे अच्छा बंदा है। तो दूसरी चीज़ आपने कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तीसरी चीज़ आपने चेक करनी है कि वो बातें ज़्यादा ना करे, काम करे। आप काम दे दें। जो लोग होते हैं ना बोलने वाले, सर यूँ कर लें, सर यूँ कर लें, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे, दुनिया और आसमान मिला के रख देंगे, छा जाएंगे, ऐसे बंदे को दूर रखें। ऐसे बंदे दोस्त भी नहीं होने चाहिए भैया। वो आपकी बुराई करेंगे तो हद से गुजर जाएंगे, तारीफ़ करेंगे तो हद से गुजर जाएंगे। आप काम करने वाला बंदा देखें, बातें कम करता हो, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सके, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, प्रॉब्लम्स को ओन करता हो, और इसके अलावा ज़्यादा बातें ना करता हो। चौथा काम आपने ये देखना है, वो ये देखना है कि बंदा जो है वो जिम्मेदारी कबूल करे, बोले कि ये मेरा काम है, मुझे करना है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। वो आके ये ना पूछे कि जी मैं तो डेवलपर था एआई का, अभी आपने AWS का काम बता दिया है, मैं तो एज्योर पे काम कर रहा था और GCP पे काम कर रहा था, अब AWS को कौन पड़ेगा। वो खुद जाए, गूगल करे, गिटहब से देखे, कुछ ना कुछ करके सॉल्व कर ले। बंदा नहीं मिल रहा, बंदा ढूंढ के ला दे। ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं, बोले सर जी मैंने बात कर ली ग्राफिक डिज़ाइनर से, ये आपके डिज़ाइन कर दिया करेगा, इससे बात कर ली इतने रुपये में, आप बोले सही है पक्का कर दूँ, पक्का कर दो। उसने आपको आके ये नहीं बोला कि जी आपका ग्राफिक डिज़ाइनर ख़राब है, वो काम नहीं कर रहा, वो छुट्टी पर चला गया, वो टोपियाँ करवा रहा है, वो नहीं है, वो छोड़ के चला गया है। वो आपका प्रॉब्लम देखे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके खुद ओनरशिप ले इस तरीके से जैसे बिजनेस वही रन कर रहा है, बिजनेस उसी का है। और आखिरी चीज़ भैया, ईमानदारी और ऑनेस्टी हो। आप डेटा साइंस सिखा सकते हैं, आप जावा सिखा सकते हैं, आप लर्निंग सिखा सकते हैं, ईमानदारी नहीं सिखा सकते। अगर बचपन में बेईमानी का, करप्शन का जंग लग गया है ना, तो वो अल्लाह का जिक्र करे, किसी खानका में जाके बैठे 10-12 साल किसी की जूतियाँ ठीक करे तो हो। आप एज अ डेटा साइंटिस्ट बंदे को ईमानदार नहीं बना सकते, आप एज अ जावा डेवलपर बंदे को ईमानदार नहीं बना सकते। तो ईमानदारी ज़रूर होनी चाहिए। और इसका बहुत सिंपल सा लिटमस टेस्ट ये है कि बंदे को नो बोलना आता हो, बंदे को ये बोलना आता हो कि यार मुझे नहीं पता, दुनिया का हर काम उसे पता है, हाँ जी मैं कर लूँगा, हाँ जी मैं कर तो लूँगा, ठीक है वो ओनरशिप अलग बात है, लेकिन वो टेक्निकली आता भी या नहीं आता, आप उतनी छलांग मारे ना जितना बर्दाश्त कर सकें। तो अब ये देख लीजिए कि बंदा बोल सके कि सर जी ये काम मुझसे नहीं आता, मैं बात कर लेता हूँ, मैं मालूम कर लेता हूँ किसी से, लेकिन बाकी मेरे बस का काम नहीं है। और इंटरव्यू में सच बोल दे, हर चीज़ में येस ना बोले। कोई भी शख्स जिससे आप इंटरव्यू में 20 सवाल पूछे और 4-5 में वो ये ना बोले कि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, मैंने काम नहीं किया, तो उस बंदे को नहीं रखना चाहिए। 20 का जवाब देना अगर, तो भैया यहाँ तो वो कोई आइंस्टाइन लेवल का जीनियस है, तो आपको बड़ा देखना पड़ेगा। तो या तो बिल्कुल जीनियस है या आपको बेवकूफ़ बना रहा है, दो में से एक काम है, बीच का कोई काम नहीं हो रहा। ज़्यादातर जो लोग जो आपके साथ लंबे चलते हैं, लॉन्ग टर्म चलते हैं, वो एवरेज कंसिस्टेंट परफॉर्मर होते हैं। मैं काफ़ी अर्से पहले की बात बता रहा हूँ, टीमू बनाया था टेक्नोलॉजी रिसोर्स मोबिलाइजेशन यूनिट डॉक्टर तौर रहमान ने। तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ का सर्वे कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि फास्ट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, लम्स के हैं, IBA के हैं, तो बच्चे सबको जॉब्स मिल जाती है। इनको जॉब्स पे लगने में फिर भी टाइम लगता है, 3 महीने 6 महीने लगते हैं। और ये बात मैं कर रहा हूँ 2002 की, 2003 की, 20-25 साल हो गए।
और जो प्रेस्टन यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनको जॉब सेमेस्टर पूरा होने से पहले जॉब मिल जाती है। उनका ऑलमोस्ट 100% ना जॉब्स का रेट था। पता ये चला, बाद में इंटरव्यू किए, फोकस ग्रुप बनाए, सब कुछ किए, कि ये जो बच्चे होते हैं बेचारे गरीब बच्चे होते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी दाखिला नहीं दे रही होती, यहाँ पर आ जाते हैं, ये आराम से कोई भी काम मिलता है कर लेते हैं। बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे वो टाई वाले बच्चे हो जाते हैं, पेंट सूट पहनने वाले, बोलते नहीं भैया हमें तो लाख रुपए दोगे उसके बाद हम इंटरव्यू पाएंगे, वरना इंटरव्यू पे नहीं आएंगे। ये हर काम के लिए हाजिर होते हैं। जब हर काम के लिए हाजिर हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यकीन जानिए, अपने बिजनेस में तो बहुत सारे चला रहा हूँ, सारे बिजनेस में अक्रॉस बहुत सारे बच्चे हैं। नहीं तो ज़िंदगी में कोई 2000 बच्चे अभी तक हम हायर कर चुके हैं मुख्तलिफ काम के लिए, जॉब्स के लिए। पेरोल के ऊपर अभी 1200 से ऊपर बंदे होंगे। उन सब के अंदर जो सबसे ज़्यादा बंदे हमने परफॉर्मेंस करने वाले देखे वो एवरेज लोग थे। ये बहुत बेहतरीन काम करते हैं और लगे हुए काम करते रहते हैं। जीनियस आप हायर करते हैं, 1 साल आएगा, अगले दिन वो दूसरी दुकान खोल के बैठा हुआ होगा, आपको कम्पीट कर रहा होगा और दुनिया को बता रहा होगा कि जी इनको काम मैंने सिखाया तो इनको थोड़ी काम आता था, वो तो मैं गया, मैंने इनको काम सिखाया तो इनकी रोटी पानी चली, अब तो मैंने अपनी कंपनी खोल ली है। वो इस तरह करेगा, वो आपको धोखा देके आपकी पीठ में छुरा खोप के भाग जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो ज़िंदगी के अंदर अगर आप हायरिंग कर रहे हैं, बिज़नेस बना रहे हैं, कभी ना कभी बेहतरी का सबब ज़रूर बनेंगे। इस तरह बिज़नेस से रिलेटेड अगर आप वीडियोस देखना चाहें कि बिज़नेस कैसे ग्रो होता है, बिज़नेस कैसे बनाएं, नया बिज़नेस कैसे ढूंढें, किस तरह नई मार्केट्स को तलाश करें, किस तरह सही लोग, सही टेक्नोलॉजीज़ का, सही स्टार्टअप का इंतखाब करें, इस बारे में अगर आप सुनना चाहते हैं मेरी बातें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। मैं आपसे अर्ज़ करता रहूँगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।